पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे। हाय एवरीवन, दिस इज योर सर आदित्य वाधवा। वेलकम यू ऑल। एंड आज आप लोगों को लग रहा होगा सर लाइव नहीं आए। लाइव बेटा इसलिए नहीं आया बिकॉज टुडे द टॉपिक दैट वी हैव इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अब इस चैप्टर के अंदर 1 मार्कर्स नहीं आते, हार्डली कभी एक आया होगा तो आया होगा, वो मैं बता दूंगा। इस चैप्टर में आ रहे हैं हमारे पास फुल फ्लेजेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब लाइव में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारी चैट ना हो पाती, यहाँ पर हमारी बातचीत ना हो पाती, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें न्यूमेरिकल डेटा डालना सिर्फ बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। ऑल्सो ये वाला वीकेंड हमारे पास, इसके अगले वीकेंड दिवाली है, सो आई वांटेड थोड़ा लाइट वीकेंड रहे हम लोगों के लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी, तो इसलिए प्री रिकॉर्डेड सेशन है जिसके अंदर हम अपने 10 ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो टुडे हैव टेकन कंपैरेटिव और अगली क्लास में अगले संडे में लूंगा कॉमन साइज। रीजन बीइंग अभी कई सारे बच्चे अपना कोर्स कर रहे हैं, यदि मैं पूरा चैप्टर आज ले लेता हूँ फिर अगले संडे हम लोगों को रेशोज करना पड़ेगा, रेशोज के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई गेस बच्चे इतनी जल्दी कोप अप नहीं कर पाएंगे, सो आई एम टेकिंग सम टाइम। बाय द टाइम हम लोग अपनी एंड की वीडियोस करें तब तक आप लोगों का कोर्स काफ़ी हद तक हो चुका होगा। नहीं तो ये रहेगा कि अगर हम इतनी जल्दी जल्दी करेंगे तो तीसरा संडे जो आएगा अगला उस पर कैश फ्लो करना पड़ेगा, कैश फ्लो तब तक आप लोगों का मे बी कंप्लीट ना हो। सो इस वजह से थोड़ा सा डिले करने के लिए भी, और क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स में हमारे पास बात करने को कंपैरेटिव कॉमन साइज में कुछ भी नहीं है, टुडे आई एम टेकिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेकिंग अप कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब आप लोगों को एक पैटर्न बताता हूँ कंपैरेटिव और कॉमन साइज का। उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वेटेज कितनी है इस चैप्टर की। वेटेज है 4 से 5 मार्क्स एंड सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल चैप्टर हमारे पास यहाँ पर है। बट यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ बताता हूँ, एक पैटर्न मैंने ऑब्जर्व करा। पैटर्न क्या है, कंपैरेटिव के अंदर आ रही है P&L अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, और कॉमन साइज के अंदर आ रहा है बैलेंस शीट। मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं दिखा जहाँ पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट आई हो। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ज़्यादा आती है तो आप प्रैक्टिस उसी की ज़्यादा करना। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का आई हैवंट फाउंड अ सिंगल क्वेश्चन गेट। तो अभी हम लोग आज की क्लास में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट करेंगे। देख लो यही 3-4 तरीके के क्वेश्चन है, यही रिपीट होते हैं बार बार। सो आई हैव टेकन अप 3 क्वेश्चंस। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट देयर। तो देखते हैं, लेट अस सी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा 4 नंबर का हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। ऐसा नहीं है कि मैं करवा नहीं रहा हूँ आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट, मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी अपने फुल कोर्स में। बट इधर हम लोगों के पास जो नीचे गिवन है क्वेश्चन में, हर बार जो आया कंपैरेटिव P&L आया। विद चॉइसेस आता है ये चैप्टर। एक जगह आएगा आपके पास इनकम स्टेटमेंट, एक जगह आएगी बैलेंस शीट, एक जगह होगा कंपैरेटिव का क्वेश्चन, दूसरी जगह होगा हमारे पास कॉमन साइज का क्वेश्चन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मटेरियल कंज्यूम, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। ध्यान क्या रखना होता है, कौन सा साल पहले दिया है, कौन सा साल बाद में दिया है। हमें क्या करना होता है अपने फॉर्मेट के अंदर, हमें अपने फॉर्मेट में पहले लेना है प्रीवियस ईयर, फिर हम लोगों को लेना है करंट ईयर। अब यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। हमें ऐसा रॉ डेटा दिया होगा एंड वी विल हैव टू मेक द फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट जैसा कि हमने सीखा है इस चैप्टर में। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास ये रहा फॉर्मेट मेरे पास। मेरे को पॉज करो, मेरे को पॉज करके आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट बनाओ, फिर वापस से जुड़ जाओ मेरे साथ। चलो जी, आई होप आप लोग मेरे को पॉज करके वापस आ चुके हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहले आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लोगे। फिर उसके बाद मैं पहले क्या प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी प्रैक्टिस ये रहती है कि पहले हम पर्टिकुलर वाले कॉलम में सारी चीज़ें लिख लें, फिर हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के फिगर्स लिखें, एंड में अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट करें ताकि हमारा दिमाग उसी हिसाब से चले। तो अभी हम इसके अंदर जोड़ देंगे ऐड, वी विल ऐड अदर इनकम्स, ऐड अदर इनकम्स, ये करना होता है हमें। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है टोटल रेवेन्यू, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल रेवेन्यू। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर इसको ना 1 का नाम दे दो भाई, हमारा टोटल हो गया यहाँ पर 1। अब क्या होता है हमारे पास, अब हमें एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं यहाँ पर। तो एक्सपेंसेस में देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। हमें ना फॉर्मेट फॉलो करना होता है। यहाँ तो रॉ डेटा दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट जब बनाएंगे इसका तो हम अपने इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से बनाएंगे। फिर अब यहाँ पर है मटेरियल कंज्यूम, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स हम लोग ले चुके हैं। जो चीज़ हो गई है उसे टिक कर लेते हैं। इनकम टैक्सेस कैलकुलेटेड एट द रेट 50%, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर 50% ऑफ द टोटल ऑफ दैट कैटेगरी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास 2 तरीके के खर्चे हैं,
मैन्युफैक्चरिंग वाले खर्चे और साथ में हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस, ये दो अलग अलग हैं यहाँ पर। अब हमें इनका बाइफर्केशन नहीं पता था, बट नीचे एडजस्टमेंट ने बता दिया, तो अब हम बाइफर्केट करते हुए चलेंगे इन्हें। तो लेट अस सी, दो खर्चे माइनस करने हैं यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग और ऑफिस। इधर हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। मैं अभी अमाउंट्स लिखना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, अमाउंट्स मैं एंड में लिखूंगा, एक बार जब मैं सारा डेटा लिख लूँगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास अब इधर आ जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर, ये हमारे पास सेकंड पार्ट। इन क्वेश्चंस में कंपैरेटिव कॉमन साइज में सिर्फ कैलकुलेशंस मारती है और कुछ नहीं होता हमारे पास, है प्लेन कैलकुलेशन, सिंपल सा चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसके अलावा इसके अंदर करने को। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा यहाँ पर, 1 - 2। हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस द एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर चलो, लेस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एट द रेट 50%। इनकम टैक्स किस पे लगाया जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगाया जाता है। एंड हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो अब अमाउंट्स पुटअप करते हैं। अब अमाउंट्स उठा लेते हैं 2009-10 की। यहाँ पर पहले प्रीवियस ईयर दिया है, फिर करंट ईयर दिया है, तो हम इसी हिसाब से चलना है वैसे भी। तो 7 लाख और 8,50,000 है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 7 लाख और 8,50,000। पहले मैं सीधा सीधा अमाउंट्स पुटअप कर रहा हूँ। अदर इनकम्स में वी हैव 30,000। तो यहाँ पर 30,000 ये हो जाएगा 7,30,000। इधर आ जाएगा हमारे पास 8,80,000। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इनका टोटल गिवन है, बट टोटल में कह रहा है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो है 50% है, यानी कि अदर एक्सपेंसेस भी 50% है। तो 2,40,000 को बराबर बराबर बांट दो यहाँ पर, 1,20,000 फिर 1,20,000। इधर हमारे पास 1,30,000 और इधर हमारे पास 1,30,000। 260 थे, 240 और 260, सॉरी। तो ये हमारे पास एक्सपेंसेस हो गए, पर लाइन डाल दो। अब हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा इनकम में से खर्चे माइनस कर दो। 7,30,000 में से 2,40,000 यहाँ पर हमें माइनस करना है। तो आई गेस ये 490 हो जाएगा, इफ माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट। ये हमारे पास 4,90,000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक लग रही है मेरे को मेरी कैलकुलेशंस, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। 4,90,000, ठीक है। फिर 8,80,000 में से अगर हम लोग 260 माइनस करें तो ये हमारे पास 6,20,000 आ जाएगा। इनकम टैक्स का रेट है मेरे पास 50%, तो मैं 50% टैक्स लगाता हूँ इसके ऊपर। तो ये हो जाएगा 2,45,000, 2,45,000 और इधर आ जाएगा 3,10,000। तो यहाँ पर ये हमारे पास हमारा फाइनल फिगर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, एंड दिस विल बी 245 एंड 3,10,000। ये मेरे पास मेरे फाइनल फिगर्स। अब एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, माइनस करना है अब आपको सिंपली। एब्सोल्यूट चेंज में बस माइनस का ध्यान रखना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं। प्लीज़ प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर मत कर देना। तो 850 माइनस 7 लाख, दिस विल बी 1,50,000। यहाँ पर 0, यहाँ पर फिर हमारे पास 1,50,000। टोटल्स वाले कॉलम में जहाँ पर आप लोग कॉलम सॉरी रो का टोटल कर रहे हो, वहाँ पर भी आप लोगों को डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज वाइज भी अदरवाइज भी। फिर हमारे पास इधर आ जाएगा 10,000, नीचे भी आ जाएगा 10,000, इधर आ जाएगा हमारे पास 20,000। देन हमारा डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 620 माइनस 490, दिस इज 1,30,000। टैक्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 310 माइनस 245, दिस इज 65,000। और हमारे पास इधर भी बचेगा 65,000। तो ये भी हो गया, दिस इज ऑल्सो डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों को यहाँ पर परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज निकालें, कितना आ रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज चेंज वाले कॉलम में ऊपर करके दिखा देता हूँ। प्रीवियस ईयर को हम लोग बेस लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिफरेंस लेते हैं, ये जो हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाला, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय
100। अब ऊपर जब आप परसेंटेज वर्ड लिख रहे हो यहाँ इस कॉलम में, तो आपको नीचे परसेंटेज साइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। बस वही है, कैलकुलेशंस का खेल है सारा का सारा। कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। 21.42 आ जाएगा, फिर यहाँ पे तो ज़ीरो है। फिर आगे करते हैं 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 डिवाइडेड बाय 7,30,000 इंटू 100। ये हो जाएगा हमारे पास 20.54। अभी परसेंटेज का साइन नहीं लगा रहा हूँ मैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। क्यों नहीं लगा रहा हूँ? क्योंकि ऊपर ऑलरेडी लिख चुका हूँ परसेंटेज चेंज। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे 10,000 अपॉन 1,20,000, तो ये कितना आएगा अपने पास? ये आ रहा है 8.33%। दिस इज 8.33। फिर 10,000 अपॉन 120, अगेन 8.33। 20 अपॉन 240, ये भी वही आएगा 8.33। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो 8.33। और आगे बढ़ते हैं। 1,30,000 डिवाइडेड बाय 4,90,000, ये हमारे पास आ जाएगा 26.5। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप लोग लिखो, 2 डेसिमल प्लेसेस से आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 65,000 डिवाइडेड बाय 2,45,000, दिस इज़ 26.53। और ये भी हमारे पास नीचे भी बचेगा 26.53। दैट्स ऑल। करने का तरीका देखो बस सिंपल है। आप लोग पहले पर्टिकुलर्स लिखो, अपना फॉर्मेट बनाओ इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से। देन आप लोग यहाँ पे पुराने साल की और करंट ईयर की फिगर्स लिखो। फिर आप एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम को फिल करो, एंड उसके बाद आप लोग फाइनली परसेंटेज चेंज वाले कॉलम में आ जाओ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मैंने वो क्वेश्चंस पिकअप करे हैं आप लोगों के लिए। एक तो हमारे पास जिसके अंदर परसेंटेज है या जिसमें आप फंस सकते हो थोड़ा सा। तो जो पिछला क्वेश्चन था वो कहाँ आया हुआ था हमारे पास? कौन से ईयर में था आया हुआ था? ऑल इंडिया में आया हुआ है हमारे पास, कंपार्टमेंट 2011। और ये मॉडिफाइड है, तो मॉडिफाइड बोले तो कुछ ना कुछ चेंज करा है ऑथर ने इसके अंदर, एज इट इज़ नहीं लिया वहाँ। अब देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर्स एंडेड 31st March 17 एंड 31st March 18, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये कहाँ आया हुआ है? ऑल इंडिया 2019, अभी लेटेस्ट रिसेंट में आया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था कंपैरेटिव में पीएनएल ही आ रहा है सब जगह, और कॉमन साइज में बैलेंस शीट आ रही है। तो इस चीज़ के हिसाब से तैयारी थोड़ी उस हिसाब से करना। अब यहाँ पर पहले हम लोग अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर लाइन्स बनाई हुई हैं बट लिखा नहीं है। आप लोग पॉज करो, लाइन्स बनाओ, उसके बाद हम साथ साथ लिखते हैं। पॉज करके वापस आ जाओ, बना कर ये फॉर्मेट। तो इधर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर अगर अदर इनकम है क्वेश्चन में तभी लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो मेरे को इस क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं दिख रही, तो मैं यहाँ पर नहीं लूँगा। फिर हम यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस लेंगे। अब एक्सपेंसेस में हमारे पास है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड किसके बराबर होता है? ये ऐसे मटेरियल जो हमने कंज्यूम कर लिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। एक फार्मूला दे रहा हूँ इसका, इसका एक कहीं फार्मूला लिख लो, वैसे आप लोगों को पता ही होगा। ओपनिंग स्टॉक, जो आपके पास ओपनिंग में ये सामान पड़ा था, मटेरियल्स पड़े थे, प्लस आपने जो साल भर में और परचेज करे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सोचो, इमेजिन करो, मैं जा रहा हूँ आज सुबह कहीं रनिंग वनिंग करने, और मैंने सोचा आज मैं केले खाऊंगा सिर्फ रनिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए। मैं 2 केले घर से लेकर के गया, और रास्ते में मैंने 5 केले सोचा कि और ख़रीद लेता हूँ, तो मैंने 7 बनानास हो गए मेरे पास। वापस आया तो एक ही बचा हुआ था, तो मैंने कितने खाए? मैंने 6 केले खाए। कैसे सर? आप 2 लेके गए थे, 5 आपने और ख़रीदे, 7 हो गए आपके पास। 7 बनानास होते, इसमें से एक आपने छोड़ दिया, एक आपने खाया नहीं, तो आपने 6 ही कंज्यूम करे। तो कंजम्पशन का हमारे पास जो फॉर्मूला, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये यहाँ पर इतना काम नहीं आएगा, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा अभी इसी के अंदर 10 ईयर का, उसके अंदर हमारे पास ये काम आएगा। अब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस परचेजेस। तो आप ये कहीं पे भी नोट कर लो, ये आपके काम आने वाली चीज़ है। मैं यहाँ से अब रब कर रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लेना। जिन्होंने नोट नहीं करा वो पीछे वापस जाओ या पॉज कर लो और नोट कर लो। तो ये हमारे खर्चे होते हैं। लेट अस सी हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद हमें गिवन है अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस ले लो।
ये हमारे पास इधर आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस, दिस विल बी टोटल एक्सपेंसेस। फिर हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से यदि आप यहाँ पर टैक्स माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ जाएगा अपने पास। तो अब देखते हैं, अब हम लोग अमाउंट एंटर करते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या एक फिगर दे रखी है, उसी एक फिगर से आपको सारी फिगर्स निकालनी है। तो हमारे पास अच्छा पहले साल 17-18 और फिर 16-17, भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, हम लोगों को यहाँ पर पहले 16-17 लेना है, फिर 17-18 लेना है। हम लोग पहले प्रीवियस ईयर लिखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर करंट ईयर लिखते हैं। तो 300% ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, तो हमारे पास 2,40,000 का 300% और यहाँ 2 लाख का 200%। 2 लाख का 200% बोले तो डबल, तो 2 लाख का डबल हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 लाख। ये हमारा 1 लिख लो यहाँ पर, इसको हमारा 2 लिख लो, दिस इज 1 माइनस 2। अच्छा हमारे पास 2017-18 में 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, तो 2,40,000 का 3 गुना, तो 24 इंटू 3 72, 72 घंटे मिलते हैं हमें। तो कई बार कहते हैं ना 3 दिन को 72 घंटे, तो यहाँ पर 7,20,000। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम तो हमें यहाँ पर गिवन ही है, क्वेश्चन में 2 लाख गिवन है और साथ में 2,40,000 गिवन है। और आगे आ जाओ, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में बोलता है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और इधर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि इसका 10%, 2 लाख का 10% 20,000 और इधर हमारे पास 20%, 2,40,000 का 20% यानी कि 48,000। तो यहाँ पे 20,000 एंड 48,000। अदर एक्सपेंसेस 20,000 और 48,000। सर क्या हमें इसका वर्किंग नोट दिखाना है? दिखाओ ना दिखाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 2,20,000, इधर हो गए हमारे पास 2,88,000। ठीक, आगे बढ़ें। अब हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो रेवेन्यू में से आप लोग एक्सपेंसेस माइनस कर लो, इधर आ जाएगा 1,80,000, इस साइड हमारे पास आ जाएगा 720 माइनस 288, 432, 4,32,000, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे बढ़ते हैं, टैक्स रेट है 50%, ज़्यादातर क्वेश्चन में 50% ही मिलेगा, तो यहाँ पर टैक्स एट द रेट 50% माइनस कर लेते हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पर पिछले साल में कुछ और रेट था और अब करंट ईयर में कुछ और रेट है, तो यहाँ पर 90,000 माइनस करा और 432 का 50%, ये हो जाएगा 2,16,000। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे फाइनल आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ जाएगा हमारे पास दिस। अब एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज ये आप लोग निकाल सकते हो, दिस इज प्योर कैलकुलेशंस। मेरे को यहाँ पे आप लोगों को समझाना था जब परसेंटेज में फिगर्स गिवन हो तो कैसे करते हैं। आई होप आप लोग ये समझ पाए हो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉमन साइज पे आएंगे, वो भी शायद रिकॉर्डेड सेशन होगा क्योंकि दिवाली के जस्ट नेक्स्ट डे है, तो दिवाली पे आप लोग सब सेलिब्रेट करोगे, बहुत अच्छा फेस्टिवल है हमारा। तो जब हम नेक्स्ट डे फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा सुबह 11 बजे संडे को, तो नेक्स्ट संडे भी हमारे पास रिकॉर्डेड सेशन होगा, विल डू दैट। ऐसा ना हो ये इग्नोर कर दो आप लोग, प्लीज़ इसको करना ज़रूर। 10 ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एवरी संडे इफ वी हैव स्टार्टेड द सीरीज, मेक श्योर यू कनेक्टेड एवरी संडे, हर संडे कवर अप करो। जब लाइव आ रहा हूँ सुबह 11 बजे तो लाइव में 11 बजे कवर करो, जब लाइव नहीं भी आ रहा उस दिन भी 11 बजे वीडियो अपलोड हो रही है तो 11 बजे उसको कवर अप करो, ये मत करो बाद में कर लेंगे। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड गिवन है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड गिवन है। मैंने आप लोगों को बताया था ना पीछे अभी फॉर्मूला में, चेंज इन इन्वेंट्रीज दिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये किसके बराबर होता है हमारा? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर एक टिप ले लो, एक टिप ले लो, यहाँ पे एक नोट लिख लो, या तो आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड लोगे या तो आप कंज्यूम्ड लोगे। अगर आप कंज्यूम्ड ले रहे हो तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को हाथ मत लगाना। यदि आप लोग यहाँ पे कंज्यूम्ड ले रहे हो, कंज्यूम्ड के अंडर ऑलरेडी ओपनिंग क्लोजिंग का ट्रीटमेंट हो चुका होता है। ये देखो मेरी बात, अगर आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड या फिर कॉस्ट ऑफ, ये देखो जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ही है ये भी। यदि आप ये दो चीज़ें ले रहे हो तो ये किसके बराबर होती है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
यदि आप यहाँ पर ये लेते हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग अलग से चेंजेस इन इन्वेंट्रीज मत ले लेना। अगर आप अपनी यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के अंदर दिखाते हो, दो तरीके हैं, या तो आप दिखाओगे परचेजेस और आप दिखाओगे प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, या फिर एक तरीका आपके पास, आप सीधा दिखाओगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इन दो में से कोई एक ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना है। प्लीज़ मेक श्योर या तो आप परचेजेस और चेंज इन इन्वेंट्रीज दोनों दिखाओ, या फिर आप खाली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिखाओ। इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये क्वेश्चन में बस ये हिंट देना था, ये बताना था। समझदार आप लोग बहुत हो, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। इसमें भी ध्यान रखना 2014 बाद में गिवन है, 2015 पहले गिवन है। हमें पहले 14 के फिगर्स लेने होते हैं, देन हमें 15 के फिगर्स लेने होते हैं। ये चैप्टर रिडंडेंट है समझाने के लिहाज से, इसमें सिर्फ छोटी छोटी सिली पॉइंट्स हैं जो हम समझाने होते हैं, जहाँ पर आप लोग मिस्टेक्स कर सकते हो। तो अब यहाँ पर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आप लोगों को पता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस परचेजेस प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑन स्टॉक एंड ट्रेड, इन दोनों को अगर हम एडअप करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो नीड अ क्वेश्चन कराने की। टैक्स रेट यहाँ पर एक साल में 30% है, दूसरे साल में हमारे पास 40% है। तो ये क्वेश्चन भी इजीली आप लोग कर सकते हो। पैटर्न आप लोगों को पता लग गया कैसा आता है। आई होप अब इसी पैटर्न पे आप लोग अपने क्वेश्चंस को देख पाओगे। जब आप नए क्वेश्चंस कुछ भी देखोगे इस चैप्टर के, यू विल बी एबल टू सी इट फ्रॉम दिस एंगल, जैसे कि एग्जाम में आ रहे हैं। तो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग नेक्स्ट संडे मिलते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट करेंगे, वहाँ पे भी 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा है नहीं। एंड इसमें लाइव ना जाने के 2 रीज़न है, सिंपल से 2 रीज़न है यहाँ पर, कि लाइव चैट में मैं आपसे पूछूं क्या, यहाँ पर पूछने लायक कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस क्या ही करोगे बताकर, वो तो आप लोगों ने करनी है, निकालनी ही है। तो विल मीट ऑन नेक्स्ट संडे, दैट विल बी अ रिकॉर्डेड सेशन। रेशोज़ में जब हम लोग मिलेंगे तब मैं लाइव जाऊंगा, तब हम लोग लाइव बात करेंगे, लाइव हम लोग मुलाकात होगी, तब हम लाइव डिस्कस करेंगे। रेशोज़ के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ट्रस्ट में, इतने अच्छे क्वेश्चन आते हैं, दिमाग लगता है वहाँ पे। तो वहाँ पे पूछने लायक बहुत सारी चीज़ें होंगी। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टुडे। आई विल सी यू ऑल ऑन नेक्स्ट संडे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।